ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। जहां 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में विधायकों को दिए गए प्रशिक्षण को लेकर हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने कहा कि इस कार्यक्रम से विधायकों ने बहुत कुछ सीखा है। उन्हें पता चला है कि विधायक कैसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बजट सत्र को लेकर के तमाम की जा रही तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी। 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया। किन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। इनसे जानते हैं कि ये कैसा कार्यक्रम रहा है। नमस्कार जी। देखिए, 2 दिन का इस प्रबोधन शिविर में बहुत अच्छा रहा। सभी विधायकों को, नए या पुराने विधायकों को सीखने का अवसर मिला, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान जीवन में जब पैदा होता है, पैदा होने से अंतिम समय तक सीखता चला जाता है। वो प्रत्येक व्यक्ति की जिज्ञासा के ऊपर है कि उसकी जिज्ञासा कैसी है। और ये जो नए 40 विधायक आए हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से इसको सीखने का अवसर मिला। और इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत माननीय बिरला साहब ओम बिरला जी ने की, जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, और इसका समापन माननीय हरवंश जी ने किया, जो आज ही उसका समापन हुआ। जो लोकसभा से आए थे, राज्यसभा के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने इसका समापन किया। और मैं ये कहूँगा कि इसके बीच में बाबूजी मनोहर लाल जी का भी आना हुआ, उन्होंने भी अपनी बात रखने का काम किया। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, गुजरात के अध्यक्ष, पंजाब के अध्यक्ष और हिमाचल के अध्यक्ष भी आए। उन्होंने भी अपनी बातों के खट्टे मीठे अनुभव रखने का काम किया, जिससे एक अलग ही फ़ायदा मिला, जहाँ सभी विधायकों को ये पता लगा कि उनकी शक्ति क्या है, उनके वो कार्य किस प्रकार से कर सकते हैं। ये इस शिविर में बताने का काम किया। वहीं पर मैं ये कहूँगा कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को आगे भी होते रहने चाहिए। कम से कम बीच बीच में प्रति वर्ष, चाहे वो 3-4 घंटे का कार्यक्रम हो, प्रत्येक विधायक के लिए एक बार ऐसी क्लास प्रति वर्ष लगनी चाहिए। और विशेष तौर पर कमेटियों पर जोर दिया गया, जैसा आपने पूछा कि कमेटियों पर जोर दिया गया, और विधायकों की अपनी पावर कमेटियों में उसका इस्तेमाल करें और अपने अपने क्षेत्र में वो कार्य करवा सके। इस विषय पर चर्चा रही। वहीं बजट के ऊपर भी किस प्रकार से बजट आता है, किस प्रकार से बजट में और जितनी प्रक्रियाएं हैं उनमें किस प्रकार से काम होता है, इस पर विशेष रूप से चर्चा चली। तो इससे सभी विधायकों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मिड्ढा जी, आपने पूर्व सीएम एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी जिक्र किया है, तो उन्होंने मंत्री और विधायकों को क्या नसीहत दी है ताकि आगे आने वाले समय में कार्यप्रणाली में सुधार हो सके? देखिए, उन्होंने यही कहा कि निश्चित रूप से ये कहने का काम किया कि प्रत्येक विधायक को अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने 9.5 वर्ष अपने इसको चीफ मिनिस्टर होते हुए इसको संभालने का काम किया, और कहा कि आप इस प्रकार की अपनी पावरों का इस्तेमाल करें कि आपको जनता चुन कर भेजती है, और आप जहाँ एक अच्छे विधायक साबित हों, वहीं पर जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरने का काम करें। इस प्रकार से उन्होंने बहुत से रूल रेगुलेशन भी बताने का काम किया। तो मैं ये कहूँगा कि प्रत्येक मेहमान ने यहाँ पर आए, अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हर प्रक्रिया को, हर बात को समझाने का, एक टीचर की तरह स्टूडेंट्स को समझाने का काम किया, जिसका फ़ायदा नए और पुराने विधायक दोनों को मिलेगा। मिड्ढा साहब, 7 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र को लेकर विधानसभा की क्या तैयारियां हैं और बजट सत्र में क्या खास रहने वाला है? देखिए, बजट सत्र अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखता है। और बजट सत्र के अंदर मैं ये कहूँगा कि बजट को लेकर जो सेशन चलेगा 7 मार्च से, और मुझे उम्मीद है कि इसमें समय अवधि भी हम बढ़ाएंगे। जो विधायकों की आम शिकायत है, उस शिकायत को दूर करने का काम करें, जो पूर्व मेरी सरकारों ने इस प्रकार से नहीं किया। लेकिन हम लोग अच्छे ढंग से बजट को इस बार लंबी अवधि बढ़ाएंगे, ताकि प्रत्येक विधायक अपने क्षेत्र की बात को रख सके। और बीच में जो कमेटीज़ बनाई जाएंगी बजट को लेकर, उन कमेटीज़ में भी वो बैठकर उसका पूरा फ़ायदा ले सके। मिड्ढा जी, अगर निकाय चुनाव की बात कर लें तो निकाय चुनाव जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो पार्टी की निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? देखिए, रिजल्ट आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि चाहे वो हरियाणा का चुनाव हुआ या उसके बाद में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, अब दिल्ली का चुनाव हुआ, लोगों का जो मन और प्रेम है
वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और इस निकाय चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा मेयर और चेयरमैन बनाने का काम करेगी। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर किशनलाल मिड्डा। इन्होंने बताया कि 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में क्या खास रहा है और बजट सत्र को लेकर हरियाणा विधानसभा की क्या तैयारियां हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।